and welcome. You're watching Next IAS. My name is Titiksha Pandey and today we are going to talk about Mission Vatsalya scheme. So recently Mission Vatsalya scheme has been launched for children. Let's quickly deep dive into what the scheme is, क्या इसके benefits हैं, कौन eligible हैं. Let us talk about all that in this video. So let's quickly get started. पहली चीज जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है लेटेस्ट न्यूज. रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन्फॉर्म्ड पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ मिशन वात्सल्य स्कीम. ठीक है, द गवर्नमेंट रीआइटरेटेड इट्स कमिटमेंट टू स्ट्रेंथनिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज. गवर्नमेंट ने दोबारा अपनी ये चीज़ें बताई कि स्ट्रेंथन करना चाहते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को. ठीक है, आप सभी को पता है द environment for children in our country in India has not been safe for a lot of years now. Okay, धीरे धीरे child related crimes बढ़ते जा रहे हैं and we need to take some stringent measures. लेने पड़ेंगे ऐसे stringent measures जिसमें क्लियरली बच्चे प्रोटेक्ट हों. तो वैसा ही गवर्नमेंट ने भी बोला है कि उनका कमिटमेंट इज़ अनबाउंड. किस चीज़ के लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को, साथ ही इंश्योर करने के लिए केयर, रिहैबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन. जो भी चिल्ड्रन वल्नरेबल हैं उनकी केयर हो, ठीक है, रिहैबिलिटेशन उनका किया जाए और री इंटीग्रेशन किया जाए. ठीक है, और साथ ही प्रमोटिंग फैमिली बेस्ड केयर ओवर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वेर एवर पॉसिबल. मतलब बच्चों ऐसे जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ चिल्ड्रन हैं इनको किसी इंस्टीट्यूट्स या एनजीओज में डालने की बजाय फैमिली बेस्ड केयर उनको मिल पाए, ये उनका हमेशा से टारगेट रहा है और ये हमेशा से वो चाहते हैं कि हो. ठीक है, फैमिली बेस्ड केयर में मोर थिंग्स फॉर अडॉप्शन. ठीक है, बिकॉज वी नो अडॉप्शन इज अगेन एन इशू वेयर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो सफ़र विद नॉट हैविंग चिल्ड्रन. तो उसमें इट विल बी हेल्पफुल एंड प्रमोटिंग फैमिली बेस्ड केयर में भी ये हेल्पफुल रहेगा फॉर दीज वल्नरेबल चिल्ड्रन. मिशन वात्सल्य कंटिन्यूज टू बी द फ्लैगशिप चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम इन इंडिया. मिशन वात्सल्य कंटिन्यू किया है फ्लैगशिप चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम होने में इंडिया में. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट कि मिशन वात्सल्य स्कीम एक्चुअली क्या है. ठीक है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको स्पॉन्सर करती है, वो इसको पैसे इसके ऊपर पैसे लगाती है. नोडल मिनिस्ट्री इसकी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ कोर्स. देन इम्प्लीमेंट किया गया है ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन देखिए यहाँ से फंड रिलीज होता है, ये मिनिस्ट्री इसको देखती है, ओवरलुक करती है और इम्प्लीमेंट करते हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज. ऑब्जेक्टिव इसका मेन है कि जैसे कि मैंने अभी लास्ट साइड में आपको बताया, केयर, प्रोटेक्शन, रिहैबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. जो भी बच्चे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में हैं उनको केयर, रिहैबिलिटेशन, प्रोटेक्शन और री इंटीग्रेशन प्रोवाइड करना. साथ ही प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशनल केयर, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, ऑब्जर्वेशन होम्स, स्पेशल होम्स एक्सेट्रा. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि फैमिली प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट फैमिली बेस्ड केयर, तो इसीलिए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, ऑब्जर्वेशनल होम्स, स्पेशल होम्स एक्सेट्रा ये सब भी बनाने की बात हुई है. और नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर जैसे अडॉप्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया अडॉप्शन, फॉस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप एंड आफ्टर केयर. इम्प्लीमेंटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ, किसके प्रोविजंस के अंदर इंप्लीमेंट किया गया? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015. आगे बढ़ते हुए बात करते हैं किसको इस मिशन के अंदर कवर किया गया है. तो सबसे पहले जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर, जिनको केयर की ज़रूरत है और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. इनके कौन कौन से चिल्ड्रन को ये इंक्लूड करता है? जो ऑर्फन्ड हैं चिल्ड्रन, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, अबैंडेंड हैं, जिनको छोड़ दिया गया है, अबैंडन कर दिया गया है, और सरेंडर्ड. ठीक है, मिसिंग और ट्रैफिक्ड चिल्ड्रन, जो बहुत टाइम से मिसिंग हैं या फिर ट्रैफिकिंग जिनकी हुई थी और उसके बाद वो रेस्क्यू करके वापस ले आए गए हैं. ठीक है, विक्टिम ऑफ अब्यूज़, कोई भी अब्यूज़ के विक्टिम रह चुके हैं, नेग्लेक्ट के विक्टिम रह चुके हैं, एक्सप्लॉयटेशन या वायलेंस के अगर कोई विक्टिम रह चुके हैं, वो बच्चे भी इसके अंडर आएंगे. होमलेस, जिनके पास घर नहीं है, वल्नरेबल हैं जो, और जो फैमिली सपोर्ट के बिना रह रहे हैं. साथ ही अफेक्टेड बाय डिजास्टर्स और इमरजेंसीज, कोई ऐसे बच्चे जो डिजास्टर से अफेक्टेड हैं या इमरजेंसी से भी अफेक्टेड हैं, वो भी इसके अंदर आएंगे. चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, अब जो कॉन्फ्लिक्ट में है वो लॉ से, उनकी भी बात करते हैं. चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स एलिजिड और फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस. 18 साल से छोटे बच्चे जिन्होंने कोई क्राइम या कोई ऑफेंस कमिट कर लिया है, वो भी इस मिशन वात्सल्य स्कीम के अंडर आते हैं. ठीक है, प्रोवाइडेड रिहैबिलिटेशन, काउंसलिंग, एजुकेशन एंड री इंटीग्रेशन रादर देन प्यूनिटिव मेजर्स. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक मोर अबाउट द की फीचर्स ऑफ द स्कीम. और क्या की फीचर्स हैं वो उनकी भी बात करते हैं.
I've already mentioned this point multiple times. Promotes family based and community based care. फैमिली बेस्ड और कम्युनिटी बेस्ड केयर जैसे अडॉप्शन, फॉस्टर केयर एक्सेट्रा, इसको प्रेफर किया जाता है, ठीक है। प्रोवाइड करते हैं काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इस पूरी मिशन में, इमरजेंसी आउटरीच प्रोवाइड करते हैं, रिहैबिलिटेशन मतलब घर का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, री इंटीग्रेशन विद फैमिलीज वेर एवर पॉसिबल, जब भी चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो ट्रैफिक्ड होते हैं, मिसिंग होते हैं या फिर वल्नरेबल होते हैं, उनका वापस अपनी फैमिली से मिलाव करवाना, री इंटीग्रेट उनको करवाना भी इसका एक पार्ट है। स्ट्रेंथन करना चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है इसके पूरे स्कीम का, कि सिर्फ ये नहीं, काउंसलिंग नहीं, आउटरीच नहीं और सिर्फ मिलवाते ही नहीं है फैमिली से, बल्कि चाइल्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये सब ये चाइल्ड प्रोटेक्शन कर रहे हैं, नीडी स्टूडेंट्स के लिए, नीडी चिल्ड्रन के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी स्ट्रेंथन करना, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़, CWCs, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। अब सेक्शन 55 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 प्रोवाइड करता है पीरियोडिक इवैल्यूएशन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस डिलीवरी mechanisms in the central government, state government or district magistrate. So this was the whole topic about Mission Vatsalya scheme. Now we are going to talk about MCQ for revision. Let's see who will be able to answer this question. So with reference to the Mission Vatsalya scheme, consider the following statements. Number 1, it is centrally sponsored scheme implemented by states and union territories. Number 2, it provides support to both children in need of care and protection and children in conflict with law. Okay? Number 3, the scheme is implemented under the provisions of the Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act 2012. Which of the statements given above are correct? So A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only, D, 1, 2 and 3 all are correct. Do let me know whichever option you feel is the right one, A, B, C or D in the comment section below, and that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye, take care.